फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक के पद पर भौतिक शास्त्र विभाग में कार्यरत हूं। मैं आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बीएससी प्रथम वर्ष भौतिक शास्त्र के विद्यार्थियों को द्वितीय पेपर की चौथी इकाई में संधारित्र का किस प्रकार विसर्जन प्रतिरोध तथा कॉइल के द्वारा होता है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम एलसीआर परिपथ को मानते हैं। इसके लिए हमने माना कि ये कोई हमारी बैटरी है। इसमें ये प्रतिरोध R लगा है। ये संधारित्र जिसकी धारिता C है और यहाँ पर एक कॉइल का प्रतिरोध L है। इसका संधारिता C है और इसका प्रतिरोध R है। ये हमारी एक मोर्स की है। यहाँ पर इसको स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से मान सकते हैं। इसका विद्युत वाहक बल क्या है? E है। देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर संधारित्र का किस प्रकार विसर्जन होगा। और विसर्जन होने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? संधारित्र को पूर्णतः आवेशित करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको आवेशित करेंगे और आवेशित करने के लिए हम जब कुंजी A और B को आपस में कनेक्ट करेंगे तो संधारित्र क्या हो जाएगा? आवेशित होना प्रारंभ हो जाएगा। जब ये पूर्णतः आवेशित हो जाएगा तो हम A और B को क्या कर देंगे? डिस्कनेक्ट कर देंगे और इसके पश्चात C और B को जोड़ देंगे। जब C और B को जोड़ देंगे तो संधारित्र क्या करने लगेगा? डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा? कॉइल L और प्रतिरोध R के थ्रू होगा। अब देखिए, इसमें R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा? अगर किसी समय धारा का मान I हो तो R के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा? IR हो जाएगा। L के अक्रॉस कितना हो जाएगा? फैराडे के नियम के अनुसार L di dt हो जाएगा। और C के अक्रॉस Q by C हो जाएगा। और इन तीनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? E के बराबर होना चाहिए। लेकिन हमने इस पार्ट में क्या किया है? बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा? L di dt प्लस Q by C प्लस IR इक्वल टू 0 हमने इसलिए किया है क्योंकि इस पार्ट में हमने क्या किया? इसको डिस्कनेक्ट किया। जैसा हमने डेरिवेशन आवेशन के समय किया था वैसा ही डेरिवेशन पूरा होगा। बस ध्यान ये देना होगा, इस पार्ट में हमने विद्युत वाहक बल का मान क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब I हमारा क्या है? धारा का मान है। धारा का मान क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर के बराबर होता है। तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? dq dt लिख सकते हैं। तो यहां से हमारी क्वेश्चन आ जाएगी L d I का मतलब d2q dt स्क्वायर प्लस q by c प्लस IR का मतलब R dq इक्वल टू 0। यहां इसको कोफिशिएंट अगर 1 बनाए तो पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे? L से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा d2q dt स्क्वायर प्लस यहां से इसको पहला लिख लेते हैं R by L dq dt प्लस q by LC इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या मान लेते हैं? कुछ हम इसको R by L के जगह पे हम कुछ एक टर्म मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मान लेते हैं? इसको लिख लेते हैं, आगे भी काम आएगा। R by L इक्वल टू हमने क्या मान लिया? 2B मान लिया और 1/LC को हमने मान लिया ओमेगा स्क्वायर मान लिया। अब ये जब दोनों हम पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी d2q dt स्क्वायर प्लस 2b dq dt प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए, ये हमारी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है। इसका सोल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर अल्फा t के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? q इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोल्यूशन e अल्फा t के फॉर्म में हो जाएगा। ये हमने मान लिया। इसके साथ में कोई कोफिशिएंट आएगा, हम मान लेते हैं यहां से कोफिशिएंट हमने a मान लिया था। तो यहां से अगर ये सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन को तो क्या करेगा? इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो डी क्यू डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अल्फा
ई अल्फा टी, और उसके बाद d2q dt स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर ई अल्फा टी। और ये जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलता जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर ई अल्फा टी प्लस 2b, और यहां से हो जाएगा अल्फा ए ई अल्फा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर, और क्यू को हमने क्या पुट किया है, ए ई अल्फा टी इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन से देखिए सब में ए ई अल्फा टी, ए ई अल्फा टी और ए ई अल्फा टी कॉमन हो जाएगा, तो ए ई अल्फा टी को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और यहां से हमारी इक्वेशन क्या मिल गई, अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब किसी भी इक्वेशन जब 0 के बराबर होती है तो आइदर दिस वन विल इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0। ये हमारा 0 हो नहीं सकता है क्योंकि इसको हमने क्या माना है, इसका सोल्यूशन माना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से जब इसको 0 करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये क्या है, ये अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन हम धराचार्य मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। तो धराचार्य मेथड लगाएंगे तो क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, और माइनस बी का मतलब अगर इसको हम लिखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखे इक्वल टू 0, तो क्या होता है माइनस बी, माइनस बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब यहां से क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, और अपान क्या हो जाएगा 2। अब यहां से अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि अल्फा का मान क्या हो जाएंगे, हमारे अल्फा के दो रूट्स निकलेंगे, एक हमारा अल्फा 1 हो जाएगा, अल्फा 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा अल्फा 2 हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे जब दो रूट्स हो गए तो सोल्यूशन हमारा हमने क्या माना था, सोल्यूशन क्यू इक्वल टू क्या माना था, ए ई अल्फा टी माना था। अब यहाँ पर अल्फा के मान कितने हो गए, 2 हो गए, तो हम सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू ए1 ई अल्फा 1 टी प्लस ए2 ई अल्फा 2 टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और अल्फा 1 अल्फा 2 के मान क्या है हमारे पास, ये है, इसको भी लिख लेते हैं, अल्फा 1 इक्वल टू हमारा निकला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पर a1 a2 क्या है, कांस्टेंट है, जिनका मान हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाकर निकालेंगे। देखिए यहां से तो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, q इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 ई अल्फा 1 टी, और अल्फा 1 हमारा क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस a2 ई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। ये हमारा हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें a1 और a2 के मान निकालने हैं, और a1 a2 के मान निकालने के लिए हम क्या मानते हैं, जब हमने क्या किया, c और b को कनेक्ट किया, तो जब कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, q विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, q0 के बराबर होगा। क्यों जी होगा, जब सबसे पहले हमने संधारित्र को क्या किया था, आवेशित किया था, और जब संधारित्र पूरी तरीके से आवेशित हो गया उसके बाद हमने क्या किया, c और b को कनेक्ट किया कुंजी को, तो t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, q इक्वल टू q0, ये हमारा मैक्सिमम चार्ज है। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 0 पे अगर i का मान लिखे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq dt, और ये हमारा मैक्सिमम है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, दो ये कंडीशन है, और ये इन दोनों कंडीशन से हम दो कांस्टेंट a1 a2 के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन लगाएंगे, तो जब t इक्वल टू 0 करेंगे तो t इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा, e पावर 0 मतलब 1, और यहां से e पावर 0 ये भी 1 हो गया। तो पहली कंडीशन हमारी मिल जाएगी, q0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस
ये हमारा एक इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 माने और दूसरी कंडीशन जब लगाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना, निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। और आई के लिए हमारे पास क्या है, क्यू दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम लिखेंगे आई इक्वल टू डी क्यू डी टी, और यहां से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट उतना ही आ जाएगा। तो a1 क्या हो जाएगा, और ये पूरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और ई की पावर माइनस, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो अल्फा 1 माना था, तो इसको हम साथ में लिख देते हैं यहाँ पर अल्फा 1 टी, और दूसरा टर्म क्या लिख देंगे, a2 ई की पावर e2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई अल्फा टू टी। और जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, जब t इक्वल टू 0 है तो i का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं a1, और यहां से क्या हो जाएगा, ये पूरा और एक पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, और प्लस हो जाएगा हमारा a2, और यहां से भी क्या आएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा मिल जाएगी दूसरी कंडीशन से। यहां से देखिए अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस बी a1 मिलेगा, और यहां से माइनस बी a2 मिलेगा। अगर हम दोनों से माइनस बी कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 हो जाएगा, और यहां से अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और यहां से a1 माइनस। अब इसके पश्चात देखिए इक्वेशन 1 में a1 प्लस a2 का मान कितना था, q0 था, तो हम इसको लिख सकते हैं, और ये माइनस इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं b q0 इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a1 प्लस a1 माइनस। और इसके पश्चात हम इसको अगर लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, a1 माइनस a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, b q0 अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू a1 माइनस। ये हमारे क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब यहां से हमारा a1 प्लस a2 हो गया, और यहां से a1 माइनस a2 हो गया। तो एक बार हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और एक बार दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, a1 और a1 मिलकर क्या हो जाएगा, 2a1 हो जाएगा। तो 2a1 इक्वल टू हो जाएगा, अब यहां से q0 हम कॉमन भी ले सकते हैं, 1 प्लस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इसी प्रकार जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 यहां से डिवाइड करेंगे, तो 2 यहां से कहां आ जाएगा, यहां से a1 अपान 2 हो जाएगा। तो a1 इक्वल टू q0 अपान 2। इसी प्रकार हम जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा q0 बाई 2 1 माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस। ये हमारे a1 a2 के मान आ गए, अल्फा 1 अल्फा 2 के पहले ही निकाल चुके हैं। अब हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या आ जाएगा, जब हम संधारित्र को कॉइल और प्रतिरोध के अक्रॉस विसर्जन करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या निकला था, a1 का मतलब हो जाएगा q0 अपान 2 1 प्लस b अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहां से निकला था e की पावर अल्फा 1 टी, और अल्फा 1 हमारा क्या था, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। और दूसरा टर्म निकलेगा q0 बाई 2, और यहां से 1 माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा e पावर माइनस बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग का, संधारित्र का एल आर परिपथ में। तो यहां पर देखिए Q का मान जो हो रहा है E के साथ में, टाइम के साथ में एक्सपोनेंशियली चेंज होगा। और कहां से चेंज होगा, ये हमारा अधिकतम से क्या होगा, 0 की ओर अप्रोच करेगा, अधिकतम से घटते हुए 0 की ओर जाएगा। अब इस इक्वेशन से देखते हैं, हमारे पास जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पर इसकी 3 पॉसिबिलिटी है, या तो बी स्क्वायर का मान ओमेगा स्क्वायर से बराबर हो सकता है, या इससे अधिक हो सकता है, या इससे कम हो सकता है। इस आधार पर यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी होंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी,
जब हम मानते हैं पहली कंडीशन में हम मानते हैं व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। और बी स्क्वायर हमने क्या माना है, ये देखिए कंडीशन से, यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर अपान 4l स्क्वायर ग्रेटर देन 1/LC। ये वाला हमारा केस कहलाता है ओवरडैम्प्ड केस कहलाता है। अब यहां पर जब हमारा बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर होगा तो हमारे दोनों रूट्स अल्फा 1 और अल्फा 2 ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, रियल होंगे। साथ में दोनों की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव वैल्यू होगी। तो निगेटिव वैल्यू होने के कारण इनका क्यू का मान जो होगा, संधारित्र पे जो आवेश का मान होगा एलआर परिपथ में, वो क्या हो जाएगा, वो अधिकतम से क्या होगा, 0 की ओर तक घटेगा। और किस प्रकार घटेगा, इसको देखिए ग्राफ में इस तरीके से देख सकते हैं। यहां से ये टाइम है और यहां पर कहीं पर हमने माना ये अधिकतम आवेश Q0 है और ये Q है। तो ये इस तरीके से ये अप्रोच करेगा, कहां तक जाएगा, 0 की ओर जाएगा। ये हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा। अब इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं, डेड बीट मोशन भी कहते हैं, रुद्ध दोलन भी कहते हैं। और ये कब होगा, व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर। अब दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। दूसरे कंडीशन में हम मान लेते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ओमेगा स्क्वायर। और बी स्क्वायर हमने माना आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर था, तो 1/LC हो जाएगा। इस कंडीशन में जब बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा तो ये देखिए टर्म ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो हमारा Q का मान हो जाएगा यहां से Q0/2 हो जाएगा। e पावर माइनस bt हम कॉमन ले लेंगे और यहां से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस समय आवेश कितना हो जाएगा, Q0 e पावर माइनस bt हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस कंडीशन में संधारित्र पर आवेश जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो समय के साथ एक्सपोनेंशियल रूप से घटेगा। और घटने का जो तरीका होगा वो पहले जैसा ही होगा, लेकिन जो हमारी रेट होगा, रेट ऑफ डीके क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में बढ़ जाएगा। और इसको हम कहते हैं, ये केस हमारा कहलाता है क्रिटिकली डैम्प्ड का। इस कंडीशन कहलाती है क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए। अब तीसरा देखिए, ये प्रकार का मोशन हमारा कहां पे होता है, जो हमारे एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं। जब उस पे हम क्या करते हैं, जैसे ही करंट पास होती है तो उनके पॉइंटर क्या होते हैं, मैक्सिमम तक जाते हैं। और जैसे ही हम करंट को कम या वोल्टेज को कम करते हैं, वैसे सडनली वो क्या हो जाते हैं, वो 0 पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार का मोशन हमारा कहां पे एग्जिबिट होता है, जो एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं, जिनकी पॉइंटर जो होते हैं वो इस प्रकार के मोशन को फॉलो करते हैं। तीसरा कंडीशन हमारी कहलाती है ऑक्सीलेटरी कंडीशन कहलाती है। और उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहां से व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर। और बी स्क्वायर हमने क्या माना है, आर स्क्वायर बाई 4l स्क्वायर इज लेस देन 1/LC। अब यहां से देखिए, जब बी स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो हम अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इमेजिनरी हो जाएगा। और इमेजिनरी होने के कारण हम इसको क्या लिख लेंगे, यहां से देखिए हमने ये लिख लिया, ऐसे माइनस कॉमन ले लिया और ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लिया। अब हमारा ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा रियल होगा। और माइनस आई के कारण ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट -1, जिसको हम क्या लिख लेंगे, आई। और यहां से हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम ओमेगा नॉट लिख ले तो हम इसको लिख सकते हैं आई ओमेगा नॉट। और यहां पे हमने पुट किया ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये हम कंडीशन कहां पे करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए क्या हमें मिलेगा, Q इक्वल टू Q0/2, इसके साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस बी अपान आई। और इसको हम क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट। और दूसरे टर्म में हो जाएगा e पावर माइनस बी प्लस आई ओमेगा नॉट टी। ये टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरे टर्म में हम क्या कर लिखेंगे, Q0/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 माइनस बी आई ओमेगा नॉट और e पावर माइनस बी माइनस आई ओमेगा नॉट
ये हमारा Q की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर देखते हैं ये किस प्रकार की मोशन आती है, किस प्रकार की इक्वेशन आती है और इस कंडीशन में किस प्रकार का मोशन कैपेसिटर द्वारा फॉलो करेगा। तो यहां से देखिए Q0/2 को अगर हम कॉमन ले लें, Q0/2 हमने कॉमन ले लिया, साथ में इस ब्रैकेट से हमने एक और माइनस BT भी कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ से, ये ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस B/I ओमेगा नॉट और साथ में क्या बचेगा e⁻I ओमेगा नॉट t और दूसरे टर्म में हमारा क्या बचेगा 1 माइनस B/I ओमेगा नॉट और इसमें बचेगा माइनस I ओमेगा नॉट t। अब e⁻I ओमेगा नॉट को हम डिवाइड थ्योरम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ei ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होता है cos ओमेगा नॉट t प्लस I sin ओमेगा नॉट t और जब इसका माइनस लिखते हैं e⁻I ओमेगा नॉट t इक्वल टू cos ओमेगा नॉट t माइनस I sin ओमेगा नॉट। तो जब यहां पे लिखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा Q0/2 e⁻BT। अब जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 इंटू ये हो जाएगा और 1 इंटू ये हो जाएगा, तो हमारा क्या लिख सकते हैं e⁻I ओमेगा नॉट t माइनस e⁻I ओमेगा नॉट t और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीच में प्लस लिख सकते हैं। दूसरे टर्म में देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अगर B/हम ओमेगा नॉट कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं इसको e⁻I ओमेगा नॉट t माइनस e⁻I ओमेगा नॉट t और I हमने यहाँ पे इसके डिवाइड में लिख लिया। अब हमारे पास ei ओमेगा नॉट मालूम है, e⁻I ओमेगा t मालूम है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से cos के टर्म जुड़ जाएंगे, sin के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगी, Q इक्वल टू Q0/2 e⁻BT और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा cos मिलकर क्या हो जाएगा 2 cos ओमेगा नॉट। फिर इसी तरीके से जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I के कंपोनेंट मिलके क्या हो जाएंगे 2I हो जाएगा और I से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं B/ ओमेगा नॉट और ये लिख सकते हैं 2 sin ओमेगा नॉट। इसके पश्चात देखिए 2 यहां से है, 2 यहां से है और 2 यहां से है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा Q0 e⁻BT और यहां से हमारा मिल जाएगा cos ओमेगा नॉट t प्लस B/ ओमेगा नॉट sin ओमेगा नॉट t। अब इसके बाद अगर हम इसमें मान लें, आगे पुट कर लें, क्या पुट करते हैं, यहां तक हो गया, ये क्वेश्चन होगा, ये हमारी क्वेश्चन क्लियर थी। Q इक्वल टू यहां पे अगर हम माने tan अल्फा इक्वल टू B/ ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट को हमने क्या माना था, यहां से देखिए B/√ओमेगा स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहां से जब tan अल्फा मानेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q0 e⁻BT और यहां से cos ओमेगा नॉट t प्लस tan अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा को अगर हम sin अल्फा अपन cos अल्फा लिखें तो sin अल्फा अपन cos अल्फा sin ओमेगा नॉट t। और यहां से cos है cos भी प्लस sin है sin भी क्या हो जाता है cos a माइनस b हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं Q0 e⁻BT और cos अल्फा यहां से जब एलसीएम लेंगे तो cos अल्फा इधर आ जाएगा और cos से cos b को हम क्या लिख सकते हैं cos ओमेगा t माइनस अल्फा। तो इस कंडीशन में देखिए इसमें Q के टर्म में क्या है, कोसाइन का टर्म आ रहा है और कोसाइन का टर्म का नेचर क्या होता है, -1 से +1 के बीच में ऑक्सीलेट करता है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो आवेश जो होगा उसका मान क्या हो जाएगा, वो -1 से +1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा अधिकतम से मिनिमम। तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेट करेगा, ये हमारा थर्ड केस कहलाएगा और उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन का, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब इसमें देखिए cos अल्फा की वैल्यू आ रही है, तो cos अल्फा को हम कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, तो देखते हैं यहां से ये हमने एंगल बना लिया अल्फा, tan अल्फा क्या होता है
अपान ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट का मतलब हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से जब पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारा ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, कॉस होता है आधार बटे कण, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ओमेगा। तो यहां से देखिए ये जो ऑक्सीलेटरी मोशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट ई पावर माइनस बी टी अपान कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा। ये इक्वेशन हो जाएगी ऑक्सीलेटरी मोशन की। अब यहां से देखिए, अब यहां से अगर हम कंडीशन निकालें तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई पावर माइनस बी टी ओमेगा अपान अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड में भी क्या आ रहा है, टाइम का फैक्टर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो ऑक्सीलेशन होगी इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दूसरी कंडीशन हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट। और ओमेगा नॉट हमने कितना माना था, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को हमने क्या माना था यहां से 1 अपान एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई 4 एल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ऑक्सीलेशन की जब फ्रीक्वेंसी निकल आई तो हम इस ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, जिसका मान होता है टी इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा नॉट, और यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं डिस्चार्जिंग जब कैपेसिटर का होता है एल और आर के थ्रू, तो उसमें इस कंडीशन में कैसा हो जाएगा, ऑक्सीलेटरी शो करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड ये होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब संधारित्र का डिस्चार्जन करते हैं तो जो हमारा कॉइल होती है, कॉइल में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है, चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है, और कैपेसिटर में कैसी होती है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा संचित होती है। तो ये दोलन किस प्रकार होते हैं, चुंबकीय स्थिति ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती रहती है, चुंबकीय ऊर्जा विद्युत स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है, और उसके अगले सेक्शन में क्या हो जाता है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है, जिसके कारण हमें ये लगातार ये दोलन मिलते रहते हैं। इसी संबंध में एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, जब ये डिस्चार्जिंग का जो थर्ड केस है जिसमें क्या मोशन होता था, ये भी निकाला था Q इक्वल टू क्यू नॉट ई पावर माइनस बी टी ओमेगा अपान अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा। इस कंडीशन में क्या होता है कि किसी एक साइकिल के लिए संचित ऊर्जा तथा एक चक्कर में 6 ऊर्जा का अनुपात क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है। तो क्वालिटी फैक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक चक्र में संचित ऊर्जा और अपान क्या हो जाएगा, एक चक्र में 6 ऊर्जा। अब संचित ऊर्जा यहाँ पर क्या है, ये Q का फैक्टर है, और संचित ऊर्जा क्या होती है, जो कैपेसिटर के केस में संचित ऊर्जा होती है U इक्वल टू क्या होता है 1/2 Q स्क्वायर बाई C लिखते हैं, और यहाँ से Q हमने क्या माना था, Q माना था 1 अपान Q स्क्वायर बाई C लिखते हैं। और Q स्क्वायर को जब करेंगे तो यहाँ से हम संचित ऊर्जा को लिख सकते हैं, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, -2BT के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो एक चक्र में संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, e पावर -2BT के टर्म में होगी। और टाइम पीरियड जो हमारा था T, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से दोलन रिपीट होंगे, तो हमारा क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए देखिए क्या हो जाएगा फार्मूला, Q इक्वल टू क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो 2 पाई आ जाता है। एक चक्र में ऊर्जा कितनी हो जाएगी, e पावर -2BT हो जाएगी, और 6 ऊर्जा कितनी होगी, देखिए -2BT ये पहले चक्र में होगी, और दूसरा चक्र क्या हो जाएगा, जब समय कितना हो जाएगा T में हम क्या कर देंगे, +T ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्वालिटी फैक्टर के लिए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वालिटी फैक्टर का मान क्या होता है। यहां से 1 पावर -2BT अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 1 माइनस ये क्या हो जाएगा
2BT। और यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 पाई अपान 1 माइनस ई पावर माइनस 2B। ई की सीरीज लिखे तो ई की सीरीज लिखेंगे, ई की सीरीज क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स हो जाएगी, और बी का टर्म क्या है, बी की वैल्यू कम होगी, जिसके कारण धीरे धीरे इसके अदर टर्म हम क्या कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से q इक्वल टू लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा ये q का मतलब क्वालिटी फैक्टर है, QF है, q आवेश नहीं है, तो क्वालिटी फैक्टर का मान हो जाएगा 2 पाई, और यहां से हो जाएगा 1, इसकी सीरीज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स होगा, तो 1 माइनस एक्स में -1 हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स का मतलब हो जाएगा 2BT हो जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, यहां से 1 1 कैंसिल हो जाएगा 2 पाई अपान 2BT, 2 2 कैंसिल हो जाएगा पाई अपान BT। अब यहां से B हमारा कितना था, देखिए B कितना था, B R बाई 2L, तो 2L हमारा क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और T टाइम पीरियड कितना निकला था 2 पाई अपान ओमेगा नॉट, 2 पाई अपान ओमेगा नॉट। तो ये देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी हम वैल्यू लिख सकते हैं ओमेगा नॉट एल अपान। ओमेगा नॉट क्या थी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी थी, और ओमेगा नॉट एल की यूनिट क्या हो जाएगी ओम हो जाएगी, और आर की यूनिट भी ओम होगी, तो क्वांटिटी फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। और ये दोनों के लिए क्या बताएगा, दक्षता गुणांक होगा, जो क्या बताएगा कि एक चक्र में कितनी संचित ऊर्जा होती है तथा एक चक्र में कितनी क्षय ऊर्जा होती, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, दक्षता गुणांक कहते हैं। धन्यवाद।